न्यूमेरोलॉजी की इस कमाल की दुनिया में आज हम नंबर 6 की गहरी एनर्जी के बारे में जानेंगे। यह नंबर प्यार, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा खूबसूरती का सिंबल है। ये वीनस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, जो एस्ट्रोलॉजी में प्यार, लग्जरी, आर्ट और हार्मनी को कंट्रोल करता है। इस प्लैनेटरी कनेक्शन की वजह से नंबर 6 में बैलेंस और जिंदगी की हर खूबसूरत चीज़ की कद्र करने की खूबी होती है। इस नंबर से इन्फ्लुएंस लोग अक्सर अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लिए पिलर की तरह होते हैं। जहां भी जाते हैं, कंफर्ट और स्टेबिलिटी देते हैं। नंबर 6 की कोर एनर्जी डोमेस्टिक हैप्पीनेस और दूसरों की सेवा के बारे में है। ये वे लोग हैं जो बर्थडे याद रखते हैं, जब आप उदास होते हैं तो आपका पसंदीदा खाना बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्त की मदद के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। उनका ड्यूटी का सेंस उनके लिए बोझ नहीं बल्कि गहरी संतुष्टि का जरिया है। उन्हें अपने अपनों के लिए एक हार्मोनियस माहौल बनाने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। शांति और साथ रहने की यह चाहत उनके जीवन की यात्रा का सेंट्रल थीम है, जिससे वे छोटी उम्र से ही नेचुरल प्रोटेक्टर और केयर गिवर बन जाते हैं। ये पावरफुल नंबर मटेरियल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। जबकि वे कंफर्ट और खूबसूरती की कद्र करते हैं, उनका फोकस सेल्फिश गेन पर नहीं बल्कि इन ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करने पर होता है। वे समझते हैं कि सच्ची दौलत मजबूत रिश्तों और एक सपोर्टिव कम्युनिटी में है। नंबर 6 को अक्सर न्यूमेरोलॉजी का मदर या फादर फिगर कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव और गाइडिंग नेचर का होता है। ये डिवीजन्स को ठीक करने, टूटे दिलों को जोड़ने और लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करता है। नंबर 6 का विजुअल शेप खुद सिंबॉलिक है। ये एक प्रेग्नेंट पेट जैसा दिखता है, जो इसकी नर्चरिंग और क्रिएटिव पोटेंशियल को दिखाता है। ये शेप अंदर की ओर मुड़ता है, जैसे किसी कीमती चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा हो। यह इसके एनर्जी से गाइड होने वाले लोगों के इंट्रोस्पेक्टिव और केयरिंग नेचर को पूरी तरह से दिखाता है। वे अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि पूरे समाज की भलाई की रक्षा, सपोर्ट और देखभाल करने की गहरी ज़रूरत के साथ पैदा होते हैं। उनका जीवन अक्सर निस्वार्थ प्यार की शक्ति और दूसरों की जिम्मेदारी लेने से मिलने वाली शांत शक्ति का सबूत होता है। नंबर 6 हमें सेवा और सद्भाव में जी गई जिंदगी की गहरी खूबसूरती सिखाता है। नंबर 6 से इन्फ्लुएंस लोगों की पॉजिटिव क्वालिटीज वाकई दिल को छू लेने वाली और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जरूरी है। सबसे पहले, वे बहुत केयरिंग और कंपैशनेट होते हैं। ये वे लोग हैं जो बिना सोचे समझे अपनी कमीज भी दे देंगे। उदाहरण के लिए, एक नंबर 6 व्यक्ति वह दोस्त है जो आपके मुश्किल समय में सिर्फ सुनने के लिए सारी रात आपके साथ बैठेगा। वे नेचुरल हीलर होते हैं, जरूरी नहीं कि मेडिकल सेंस में बल्कि इमोशनल सेंस में। उनकी एम्पैथी उनकी सुपर पावर है, जिससे वे दूसरों के दर्द को एक कोमल शब्द या एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस से समझ और शांत कर पाते हैं। वे किसी भी ग्रुप का दिल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 6 पर्सनालिटी का एक और पिलर है। वे अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं। जब वे कोई वादा करते हैं तो आप पक्का मान सकते हैं कि वे उसे निभाएंगे। काम पर एक नंबर 6 मैनेजर के बारे में सोचिए। वे सिर्फ टास्क डेलीगेट नहीं करते बल्कि यह भी पक्का करते हैं कि उनके टीम मेंबर्स को सफल होने के लिए सपोर्ट और रिसोर्सेज मिले। वे अपनी ड्यूटीज़ को चाहे घर पर हों या अपने प्रोफेशन में बहुत सीरियसली लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का यह सेंस उनकी कम्युनिटी तक फैलता है, जिससे वे अक्सर वॉलंटियर करते हैं या लोकल इनिशिएटिव्स में एक्टिव रोल लेते हैं। वे लगातार भरोसेमंद एफर्ट से एक बेहतर दुनिया बनाने में विश्वास रखते हैं और उदाहरण पेश करते हैं। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट्स भी नंबर 6 व्यक्तियों में बहुत चमकते हैं। वीनस से गाइड होकर उनमें खूबसूरती, बैलेंस और एस्थेटिक्स के लिए एक नेचुरल नज़र होती है। यह कई तरीकों से दिख सकता है। वे अद्भुत इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, ऐसे घर बना सकते हैं जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि वेलकमिंग और शांतिपूर्ण भी महसूस हों। वे टैलेंटेड म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या शेफ हो सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग दूसरों को खुशी और सेंसरी प्लेजर देने के लिए करते हैं। उनकी आर्ट अक्सर उनके प्यार भरे स्वभाव का विस्तार होती है, जिसे आराम और प्रेरणा देने के लिए डिजाइन किया जाता है। वे क्वालिटी
और क्राफ्ट्समैनशिप की कद्र करते हैं और खुद को और अपने अपनों को हर रूप में खूबसूरती से घेरने की कोशिश करते हैं। आखिर में नंबर 6 वाइब्रेशन वाले व्यक्ति जस्टिस और फेयरनेस के चैंपियन होते हैं। उनका एक मजबूत मोरल कंपास होता है और वे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वे किसी के साथ अन्याय होते देखते हैं तो वे सबसे पहले आवाज उठाएंगे और उनका बचाव करेंगे। यह उन्हें उत्कृष्ट मध्यस्थ और काउंसलर बनाता है क्योंकि वे किसी स्थिति के विभिन्न पक्षों को देख सकते हैं और एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वे कमजोरों के लिए लड़ते हैं और एक ऐसा माहौल बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं जहां हर कोई सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे। उनका आदर्शवाद व्यावहारिक कार्रवाई में निहित होता है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए शक्तिशाली एजेंट बन जाते हैं। जबकि नंबर 6 प्यार और रोशनी से भरा है, इसकी एक शैडो साइड भी है जो चुनौतियां पैदा कर सकती है। एक बड़ी कमजोरी उनका बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होने की टेंडेंसी है। दूसरों की देखभाल करने की अपनी चाहत में वे अक्सर अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक माँ की कल्पना करें जो यह पक्का करती है कि परिवार में हर किसी ने खा लिया है, खुश है और उसके पास जो चाहिए वह है, लेकिन वह खुद थकी हुई है और उसे पूरे दिन एक पल की भी शांति नहीं मिली है। इससे बर्नआउट, नाराजगी और खुद को कम समझने की भावना हो सकती है। उन्हें यह सीखना होगा कि सेल्फ केयर स्वार्थी नहीं है। दूसरों की प्रभावी ढंग से देखभाल जारी रखने के लिए यह जरूरी है। नंबर 6 के लिए एक और बड़ी चुनौती उनका कंट्रोलिंग और दखलअंदाजी करने वाला बनने की संभावना है। सामंजस्य के लिए उनकी मजबूत इच्छा और उनका यह मानना कि वे अपने प्रियजनों के लिए सबसे अच्छा जानते हैं, कभी कभी हद पार कर सकता है। वे अपने एडल्ट बच्चों के फैसलों में दखल दे सकते हैं या बिना पूछे अपने दोस्तों की समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। यह व्यवहार, हालांकि प्यार से पैदा होता है, दूसरों को घुटन भरा लग सकता है और उन रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्हें वे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपनी इच्छा थोपे बिना सपोर्ट देना सीखना होगा। दूसरों की स्वायत्तता और विकल्पों का सम्मान करना होगा। परफेक्शनिज्म एक भारी बोझ है जिसे कई नंबर 6 व्यक्ति ढोते हैं। उनके पास एक परफेक्ट घर, परफेक्ट परिवार और परफेक्ट जीवन कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श विजन होता है। जब वास्तविकता इस असंभव स्टैंडर्ड से कम पड़ती है तो वे बहुत चिंतित, क्रिटिकल और निराश हो सकते हैं। यह क्रिटिसिज्म अंदर की ओर हो सकता है, जिससे सेल्फ डाउट होता है, या बाहर की ओर, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ टकराव होता है जो महसूस करते हैं कि वे कभी भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। उदाहरण के लिए, वे अपने घर में एक छोटी सी कमी या एक मामूली असहमति पर जुनूनी हो सकते हैं। जब तक सब कुछ फिर से परफेक्ट न हो जाए तब तक आराम नहीं कर पाते। अपूर्णता को गले लगाना उनके लिए एक जरूरी जीवन सबक है। चिंता और एंग्जाइटी भी नंबर 6 के लिए आम दिक्कतें हैं, क्योंकि वे दूसरों की खुशी और सुरक्षा के लिए इतनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। वे संभावित समस्याओं के बारे में चिंता करने में बहुत ज्यादा समय बिता सकते हैं। वे रात में जागते हुए अपने बच्चों के भविष्य, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। एंग्जाइटी की यह लगातार स्थिति उनके मेंटल और फिजिकल वेल-बीइंग पर भारी पड़ सकती है। उन्हें विश्वास विकसित करने की जरूरत है, अपने प्रियजनों पर विश्वास कि वे अपनी जिंदगी संभाल लेंगे और यूनिवर्स पर विश्वास कि चीजें ठीक हो जाएंगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और हर परिणाम को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ना आंतरिक शांति पाने की कुंजी है। प्यार और रिश्तों के मामले में नंबर 6 वाला व्यक्ति सबसे अच्छा रोमांटिक पार्टनर होता है। वे वफादार, समर्पित और बहुत कमिटेड होते हैं। उनके लिए प्यार एक सुरक्षित और सुंदर घर बनाना है, बाहर की दुनिया से एक शांतिपूर्ण जगह। वे अपनी भावनाएं सेवा के कामों से दिखाते हैं, जैसे पसंदीदा खाना बनाना या एक परफेक्ट डेट नाइट प्लान करना। हालांकि उनकी देखभाल करने की जरूरत कभी कभी असुरक्षित महसूस होने पर कब्जा करने वाली या ईर्ष्या में बदल सकती है। नंबर 6 के साथ एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए उनके पार्टनर को उनके केयरिंग नेचर की सराहना करनी चाहिए।
और बदले में उन्हें भावनात्मक सुरक्षा और कमिटमेंट देना चाहिए जिसकी उन्हें चाहत होती है। पेशेवर रूप से नंबर 6 वाले व्यक्ति उन करियर में बहुत अच्छे होते हैं जो उन्हें दूसरों की देखभाल करने, सिखाने या ठीक करने की अनुमति देते हैं। वे उत्कृष्ट शिक्षक, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स और सोशल वर्कर बनते हैं। उनका कलात्मक पक्ष उन्हें इंटीरियर डिजाइन, फैशन या पाक कला जैसे क्षेत्रों में भी सफल बनाता है। वे जिम्मेदार कर्मचारी और दयालु नेता होते हैं जो एक सहायक और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाते हैं। काम पर उनकी सबसे बड़ी चुनौती सीमाएं तय करना सीखना है ताकि वे दूसरों का काम न उठा लें। एक ऐसा करियर जो उद्देश्य की भावना प्रदान करता है और उन्हें एक ठोस, सकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति देता है, वहीं उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। पैसे और फाइनेंस के मामले में नंबर 6 सुरक्षा और आराम चाहता है। वे आमतौर पर अत्यधिक धन की इच्छा से प्रेरित नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के लिए एक स्थिर और आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे जीवन की बेहतर चीजों का आनंद लेते हैं, जैसे एक सुंदर घर और अच्छी चीजें, लेकिन उनका प्राथमिक लक्ष्य अपने संसाधनों का उपयोग एक पोषण वातावरण बनाने के लिए करना है। वे बहुत उदार हो सकते हैं, कभी कभी गलती से भी, और उन्हें आर्थिक रूप से फायदा उठाने से सावधान रहना चाहिए। अपनी उदारता को व्यावहारिक वित्तीय योजना के साथ संतुलित करना उनकी लंबी अवधि की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अंत में नंबर 6 न्यूमेरोलॉजी का दिल है, जो प्यार, जिम्मेदारी और समुदाय की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।